Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you are watching English with Farhan. We are moving forward step by step in our English language and grammar course. So today's topic is very important, that is forms of pronoun, not kinds of pronoun, forms of pronoun. What are the forms of pronoun? So moving before towards our topic, you are requested, if you are new on the channel, you are requested to subscribe the channel. मेरे एक स्टूडेंट ने बड़ी पुरज़ोर फरमाइश की थी और 2-3 दफ़ा उसने मुझे कहा है कि सर हमें प्रोनाउंस का टेबल जो है वो समझाएं। तो इसको समझना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि नाउन और प्रोनाउन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। डिटेल से हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो सिर्फ मैं एक बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दूँ आपको कि प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्रो वर्ड है, प्रो PRO, प्रो होता है फॉर, किसी चीज़ के लिए, और नाउन यानी ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए या नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं वो हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं उसमें एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, उसमें पर्सनल प्रोनाउन है, उसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो ये सारी हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आज जिस चीज़ को हमने फोकस करना है वो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन्स। अब जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि प्रोनाउंस की फॉर्म्स को हमें क्यों आनी चाहिए। प्रोनाउन की फॉर्म वो इसलिए आनी चाहिए कि नाउन की काइंड्स तो होती हैं लेकिन उसकी फॉर्म्स नहीं होती। प्रोनाउन की फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स कौन सी फॉर्म कहाँ पे आनी है तो ये हमने समझना है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो प्रोनाउन है, ये जितने भी प्रोनाउंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस में, ये टेंसेस करने के लिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये उसकी बेस है। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंस का पता होना चाहिए। नाउन्स की फॉर्म नहीं होती, नाउन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो वो सेम रहते हैं, लेकिन प्रोनाउन को हमने कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये हमने सीखना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन आई वी जो है इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन है। अब इसको हम कहते हैं, बेस चीज़ ये है, इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेंटेंस में तो फिर इसकी हम सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। जब ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो फिर हमने ये फॉर्म लगानी है। और जब एज अ पोजेसिव केस, ये पोजेसिव दो केस हैं, इसके दो फॉर्म्स हैं पोजेसिव फॉर्म्स, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और एक पोजेसिव प्रोनाउन है। पहले इसको समझ लें, फिर मैं इनमें जो डिफरेंस है वो एग्जांपल्स के साथ इसके बाद समझाऊंगा। तो इस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये हम जो काइंड्स हैं इसकी सारी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं प्रोनाउंस के हवाले से तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पर्सन्स को याद रखने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आई वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसकी आगे फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म कहाँ पे यूज़ होनी है। यू अकेला ही सेकंड पर्सन होता है और इसकी आगे फॉर्म्स हैं। इसी तरह ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन होता है, तो इसकी ये फॉर्म्स हैं आगे कौन सी कहाँ पे यूज़ होनी है। अब हम इसको देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है आई वी उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी सब्जेक्ट के तौर पे जब भी इसने यूज़ होना है तो ये फॉर्म यूज़ करा, और जब भी इसने एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होना है तो इसने आई की जगह मी और वी की जगह अस इस्तेमाल होगा। इसी तरह जब पोजेसिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो माई यूज़ होगा आय का, और अगर वी होगा तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव आवर होगा। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन जब यूज़ होगा तो आय का माइन यूज़ होगा और वी का आवर्स यूज़ होगा। इसी तरह अगर उसकी कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया है जो सेल्फ फॉर्म होती है, खुद, जैसे मैंने खुद ये काम किया, तो उसमें आई का माई सेल्फ है,
अच्छा ये भी आपने याद रखना है, जो सेल्फ है वो सिंगल होता है और जो सेल्व्स है वो प्लूरल होता है। इसी तरह जो यू है सेकंड पर्सन, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू है, और योर उसकी पोजेसिव एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स है। और अब ये जो यू है ये सिंगल के लिए भी यू होता है और प्लूरल के लिए भी यू होता है, चाहे इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो है वो वाज़ेह होता है कि इसमें सिंगल क्या है, वो सेल्फ है और प्लूरल सेल्व्स है। तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे। ही की सब्जेक्टिव फॉर्म तो ही है ऑब्वियसली, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है। इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव जब इसने यूज़ होना है तो तब भी हीज़ है और पोजेसिव प्रोनाउन भी हीज़ है, और इसकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब इसने यूज़ होना है तो वो हिमसेल्फ है। तो शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्टिव केस भी इसको कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। तो सब्जेक्टिव फॉर्म भी हम आसानी से समझने के लिए इसको कह सकते हैं। तो शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, हर उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होना है, और हर ये उसकी पोजेसिव फॉर्म भी है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये हर जो है ये इसकी पोजेसिव प्रोनाउन है, और हर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब इट जो है ये भी सिंगल होता है, तो इट की सब्जेक्टिव फॉर्म इट है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट है, और जब इसका पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होना है तो फिर इट्स होना है, और पोजेसिव प्रोनाउन भी इट्स है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ है। तो दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो देम है, यानी जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा दे या इन में से कोई भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा तो ये लगाएंगे, जब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा तो फिर ये लगाएंगे। दे की देम है और इसकी पोजेसिव एडजेक्टिव दियर है, और पोजेसिव प्रोनाउन इसका दियर्स है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स है। अब एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये सिंगल है, आई सिंगल है, और इसी आई का जो प्लूरल है वो वी है, प्लूरल। यू सिंगल भी है और प्लूरल भी है। ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन जो है इसके सिंगल ये है और प्लूरल दे है, यानी ज़्यादा के लिए, जमा के लिए हम दे लगाएंगे, चाहे वो गर्ल्स हों, चाहे बॉयज़ हों, मेल हो या फीमेल हो। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है कि अगर मेल है तो हम सिंगल के लिए ही लगाते हैं, फीमेल है तो शी लगाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं, इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है और किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस टेबल को अपने माइंड की हार्ड डिस्क पे स्टोर कर लेना है। आपसे कोई भी पूछे कि यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो आपको पता हो योर होता है, यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, आपको पता हो। यू की रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, योर सेल्फ है। अगर आपसे कोई पूछे दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो आपको देयर का पता होना चाहिए। इसी तरह वी का अगर कोई पूछे कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो ये आवर आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वी का कोई पोजेसिव प्रोनाउन पूछे तो आपको पता होना चाहिए आवर्स होता है। इसी तरह अगर कोई आपको आय का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पूछे तो आपको पता होना चाहिए मी है। अगर आपसे कोई पूछे आय का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता होना चाहिए माई है। अगर आपसे कोई पूछे आय का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है वो माइन है। अब समझ कैसे आएगी कि इनका फंक्शन क्या होता है, यूज़ कैसे होते हैं, यूटिलाइज हम इसको कैसे करते हैं, ये हम एग्जांपल से सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका यूजेज क्या है। सबसे पहले हम इजी की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है। ये देखें, आई टीच हिम इंग्लिश। आई मैं सब्जेक्ट हूँ तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाई हुई है। हिम उसे पढ़ाता हूँ, वो ऑब्जेक्ट है तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई हुई है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, ही टीचेस मी बायो। तो ही वो पढ़ाने वाला है, वो काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लगाई हुई है। मुझे पढ़ाता है, मैं ऑब्जेक्ट हूँ तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई हुई है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। हम किसी फिर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में इसको डिटेल से देखेंगे कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारा फोकस है प्रोनाउंस।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो सेल्फ सिंगल या सेल्व्स प्लूरल पे मबनी होते हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी है, रिफ्लेक्सिव के साथ मैंने एम्फेटिक भी लिखा हुआ है। एम्फेटिक प्रोनाउन भी एक काइंड है, काइंड में हम डिटेल से पढ़ेंगे, प्रोनाउंस की जो काइंड्स पढ़ेंगे, अभी हम उसकी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। तो एम्फेटिक बेसिकली ये फंक्शन के लिहाज से होता है, शक्ल इसकी सेम होती है, यही शक्ल है, इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन सेंटेंस में इसके फंक्शन के लिहाज से, यूजेज के लिहाज से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे ही हिट हिमसेल्फ, ये जो हिट का एक्शन है ये उसके ऊपर ही परफॉर्म हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो एक्शन है ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये एक्शन इस ऑब्जेक्ट की वजह से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है सब्जेक्ट पे, इसलिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और आई टीच यू, अगर मैं कहूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं कहूँ मैं आपको खुद पढ़ाता हूँ, बात तो एक ही है ना। ये फिर अगर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट पर्सन्स हों और सेल्फ फॉर्म सिर्फ जोर देने के लिए लगी हो, एम्फेसाइज करने के लिए लगी हो, तो फिर इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, अदरवाइज इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब आ गया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर जो है, वो कौन सा है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ आती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन जो भी हैं इन दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे माय मेरा है, माइन भी मेरा है, आवर हमारा है तो आवर्स भी हमारा है, इन सब का यानी दोनों का मीनिंग सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा यूजेज में डिफरेंस होता है, इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले देखें कि जो एडजेक्टिव है वो क्या होता है, ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आता है मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एडजेक्टिव क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। इनमें पहले डिफरेंस देख लें। एडजेक्टिव है अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। डिस्क्राइब्स, क्वालिफाइज और टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताए, उसकी मज़ीद कुछ डिटेल दे या उसकी कोई खूबी या ख़ामी बताए, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे देखें माय बुक, अगर मैं कहूँ दिस इज़ माय बुक, तो ये जो माय है ये बुक के बारे में बता रहा है, किसकी है, मेरी है। अगर मैं कहूँ दिस इज़ योर मोबाइल, तो योर जो है वो मोबाइल के बारे में बता रहा है कि ये तुम्हारा है या मेरा है। तो यहाँ पे इस नाउन को ये वर्ड्स जो हैं ये क्वालिफाई कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव होते हैं। तो ये किससे बने हुए हैं, प्रोनाउन से, इसलिए इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और ये प्रोनाउन में इसको डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्रोनाउन कैसे होता है, यानी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन कैसे होता है और प्रोनाउन होता क्या है। फिर इसको हम डिटेल से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोनाउन की फॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, काइंड्स को इतना डिस्कस नहीं कर रहे। तो प्रोनाउन जो है ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। जैसे फरहान इज़ टीचिंग यू इंग्लिश, तो आप मुझे कहें ही इज़ टीचिंग अस इंग्लिश, तो फरहान की जगह पे ही आ गया। असल में प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं नाउन की रेपिटिशन को ख़त्म करने के लिए, बार बार नाउन यूज़ नहीं करते, फिर हम प्रोनाउन उसकी जगह पे यूज़ कर लेते हैं। तो प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर अ नाउन या इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जैसे दिस बुक इज़ माइन। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ आएगा और प्रोनाउन जो है वो किसी की जगह पे आएगा, लेकिन अकेला आएगा। अब यहाँ पे देखें, मैं ऐसे नहीं कह सकता कि दिस बुक इज़ माइन बुक, ये अकेले आते हैं। ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ये अकेले आते हैं, और जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये किसी नाउन के साथ आते हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखें पॉजेसिव फॉर्म जो है, पॉजेसिव फॉर्म शोज पोजेशन और ओनरशिप, मेरा, अपना, तुम्हारा, उसका। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों मीनिंग सेम है, सिर्फ थोड़ा सा यूजेज में डिफरेंस है। बोथ हैव सेम मीनिंग बट डिफरेंट यूजेज। अब यहाँ पे दिस इज़ माई मोबाइल या दिस मोबाइल इज़ माइन,
माई मोबाइल, माइन, माई मोबाइल के साथ यूज़ हुआ है, माई बुक के साथ यूज़ हुआ है, योर मोबाइल के साथ यूज़ हुआ है, तो माइन अकेला यूज़ हुआ है, योर्स अकेला यूज़ हुआ है। तो इसका सिर्फ यूजेज का थोड़ा सा डिफरेंस है और मीनिंग सेम है। दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, press the like button, and if you are new on the channel, subscribe it and give your feedback in the comment section. Thank you.